सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रस्तुत कथा ऐत्रेय ब्राह्मणोपनिषद से संकलित है। यह राजा हरिश्चंद्र से संबंधित है। मित्रों, बात उन दिनों की है। राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे। उनके पास में कोई पुत्र पुत्री नहीं थी। एक दिन उनके पास देवर्षि नारद पधारे। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे पूछा, हे देवर्षि, क्या किसी उपाय के द्वारा मैं संतान रत्न की प्राप्ति कर सकता हूँ? नारद जी ने परामर्श दिया, आप वरुण देवता की आराधना करिए, उनकी कृपा से आपको पुत्र धन की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी का परामर्श मान करके राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की आराधना की। अब उससे प्रसन्न होकर के राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति हो गई, जिसका नाम उन्होंने रोहित रखा। अब रोहित के जन्म के बाद राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का जो मनौती मानी थी कि हमारे पुत्र हो जाएगा, यज्ञ करेंगे, यज्ञ नहीं किया। स्वप्न में वरुण देवता आए, हे राजन, तुमने यज्ञ क्यों नहीं किया मेरा? राजा हरिश्चंद्र बोले, मैं वरुण देवता का यानी आपका यज्ञ अवश्य करूंगा, लेकिन थोड़ा बालक बड़ा हो जाए, दांत आदि निकल आए। अन्नप्राशन हो गया, दांत भी निकल आए, उसका जात कर्म संस्कार भी हो गया, लेकिन यज्ञ नहीं किया। फिर स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र को वरुण देव दर्शन दिए, भैया यज्ञ नहीं किए, हे वरुण देव, अभी मेरा पुत्र अबोध है, अभी इसके दूध के भी दांत नहीं टूटे हैं। अब दांत टूट करके जब पुनः दांत उगाएंगे तब मैं यज्ञ करा लूंगा। अब उपनयन संस्कार भी हो गया और पुनः प्रतिज्ञा याद दिलाई गई। बोले, हे वरुण देव, मेरा पुत्र क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का जन्म तब माना जाता है जब वह कवच आदि धारण करके, जब शस्त्र धारण करता है। चलो, समय बीतता गया, रोहित बड़ा हुआ, कवच शस्त्र भी धारण करने लगा। वरुण देवता फिर प्रकट हुए, राजा हरिश्चंद्र को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाने लगे। तब राजा ने कहा कि आप कल तक धैर्य रखिए, कल आपका यज्ञ अवश्य आरंभ करा दिया जाएगा। और वरुण देवता को आश्वासन देकर राजा हरिश्चंद्र रोहित को बुलाए और बोले, बेटा, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने वरुण देवता का यज्ञ कराने का प्रतिज्ञा की थी, अतः कल तुम्हें अपना यज्ञ कराना होगा। रोहित बोला, मुझे कोई यज्ञ वज्ञ नहीं कराना है पिताजी। और ऐसा कहकर रोहित धनुष बाण लिए और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। यज्ञ की अवहेलना होने पर वरुण देवता रूठ गए, जिसके कारण राजा हरिश्चंद्र को जदोलक रोग ने पकड़ लिया। जब रोहित को पता चला कि उसके पिता सैया पर हैं, वह तुरंत वापसी के लिए जंगल से राज्य की ओर चल दिया। किंतु रास्ते में रोहित की भेंट इंद्र देवता से हो गई। देवराज इंद्र ने रोहित को 5 श्लोकों का उपदेश दिया। ये पांचों उपदेश 5 वर्ष में पूरे हुए। उनका सार इस प्रकार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो श्रम ना करे उसे धन संपदा की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात आलसी को समृद्धि नहीं मिलती है। परमात्मा उसी का साथ देता है जो सतवत चलता रहता है। दूसरा, जो व्यक्ति सतवत आगे बढ़ता रहता है उसकी पिंडलियां फूल जाती हैं और लोग उसकी सेवा करते हैं। जो तीर्थ आदि में सतवत चलता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः सतवत आगे बढ़ते रहो। जो थककर बैठ जाता है
उसका भाग्य भी बैठ जाता है, और जो सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है। जो सतवत चलता रहता है उसका भाग्य भी वृद्धि करता है। अतः सतवत चलने वाला ही उचित है। सोने वाला जीव कलयुग में उत्पन्न होता है, अंगड़ाई लेने वाला जीव द्वापर में, और उठकर चलने वाला त्रेता में, और उत्साह पूर्वक उचित मार्ग के बिना थके हुए अनुसरण करने वाला जीव सत्युग में उत्पन्न होता है। किंतु किसी भी युग में सतवत चलने वाला प्राणी सतोगुणी कहलाएगा। अतः सतवत चलते रहिए। सूर्य को देखो, वो चलता रहता है, और उससे शिक्षा ग्रहण करो और अपने पथ पर अग्रसर रहो। जंगल से चलकर रोहित अपने नगर की ओर बढ़ रहा था। मार्ग में उसे आश्री गर्त मुनि का आश्रम मिला। रोहित ने देखा कि मुनि अपने पुत्रों के साथ भूखे हैं। उनके पास जीविकापार्जन का कोई साधन न था। अतः रोहित ने उन्हें 100 गायें धन आदि दिया। उसने मुनि के पुत्रों में से सुनह सेप नामक पुत्र को चुना और अपने नगर में आ गया। सुनह सेप के साथ रोहित ने यज्ञ किया। इस यज्ञ से वरुण देवता प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी रोग मुक्त हो गए और रोहित का जीवन सुखमय हो गया। ये कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण हो जाने पर की गई जो प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम।